नमस्कार, मैं हूं अपने आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पिछले 74 वर्षों से लोकतंत्र के मंदिर संसद से भारत का शासन चलता आया है। यह सत्ता और विपक्ष के बीच मंथन का केंद्र है। इसी भवन के कक्षों से जननायकों और मार्गदर्शकों ने देश को हर बार एक नई दिशा दी। ये इमारत विश्वास दिलाती है कि भारत के हर एक नागरिक को न्याय और सम्मान मिले। संसद भवन एक प्राचीन और विविधताओं से भरे देश की आधुनिक लोकतंत्र शक्ति बनने का सफर है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से बना भारत का संसद भवन अब सिर्फ इतिहास हो गया है। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल पेश करेगा संसद का यह नया भवन, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई को किया जाएगा। यह नए भारत में सबसे बड़ी मील का पत्थर है, बड़ा शानदार और भविष्य के लिए भारत के लोगों के लिए तैयार। लेकिन इस नई संसद के साथ पुरानी राजनीति और हताशा भी नजर आ रही है। लोकतंत्र के एक सबसे बड़े क्षण में कई पार्टियां इस जश्न में शामिल होने की बजाय आरोप प्रत्यारोप में लगी है। पुराने संसद भवन का कब हुआ निर्माण और किसने किया उद्घाटन? संसद भवन की कल्पना 1911 से शुरू हो गई थी। देश की राजधानी कलकत्ता बदलकर दिल्ली लाने के बाद यह तय हुआ कि भारत की आधुनिक राजधानी रायसीना हिल पर तराशी जाएगी। शुरुआती चर्चा में यह थी कि भारत की संसद राष्ट्रपति भवन यानी कि उस वक्त के वायसराय हाउस का ही एक हिस्सा होगी। लेकिन 1919 में मोंटेक्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद यह तय हुआ कि निर्वाचन प्रतिनिधि को बढ़ाया जाए। तब संसदीय कार्यप्रणाली को एक अलग और विशाल इमारत बनाने के सुझाव पर गौर हुआ। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट प्रिंस ऑर्थर द्वारा रखी गई। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये इमारत अपने वजूद में आई। संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया। उन दोनों ने ही नई दिल्ली का निर्माण किया था। 18 जनवरी 1927 में एक शानदार समारोह में उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया। तकरीबन 83 लाख की लागत से तैयार हुई संसद भवन के डिजाइन और आकार पर भी बेहद लंबा विमर्श हुआ। बैठने की क्षमता। पुरानी संसद में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं नई संसद भवन में लोकसभा में 888 प्रतिनिधि बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा में यह संख्या 384 तक जाती है। नए संसद भवन में क्या है खास? नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे और उन्हें नवीनतम डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाएगा। यह कदम कागज रहित कार्यालय सुनिश्चित करने की दिशा में कदम है। नए भवन में एक संविधान कक्ष भी होगा जो भारत की लोकतांत्रिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समितियों के लिए कमरे, खान पान के लिए स्थान और वाहन पार्किंग की जगह भी होगी। संविधान कक्ष में संविधान की मूल प्रति भी रखी जाएगी। भारत की लोकतांत्रिक धरोहर आदि को डिजिटल माध्यम से भी दिखाया जाएगा। नए संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात की आर्किटेक्ट फर्म HCP डिजाइन ने तैयार की है। 19 दल साथ, बाकी की राहें जुदा। विपक्ष के 19 दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया। हालांकि विपक्ष के कई अहम दलों ने इस बाइकआउट से किनारा कर लिया। इसमें ओडिशा के बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस, मायावती की पार्टी BSP शामिल हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल समारोह में शामिल होंगे। पार्टी के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि देश को नया संसद भवन मिल रहा है और यह गर्व का क्षण है। हम नहीं चाहते कि इस समय कोई राजनीति हो। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि संसद भवन BJP का नहीं पूरे देश का है। मोदी का विरोध तो ठीक है लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं है। आज़ादी की निशानी नई संसद में पहुंचेगी। जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अधिनियम से आए इस सेंगोल का स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। सेंगोल चांदी से बना है, इस पर सोने की परत चढ़ी है। इस शीर्ष पर नंदी विराजमान है जो कि न्याय का प्रतीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। पुराने संसद में 83 लाख खर्च आए थे जबकि नया संसद बनाने में 800 करोड़ रुपए लगे हैं। आकार सर्कुलर, सेंट्रल हॉल का बड़ा गोलाकार भवन, जबकि नया संसद ट्रायंगुलर शेप में है और लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल लाउंज ओपन कोर्ट यार्ड के आसपास बनाया गया है। चोल वंश से कनेक्शन। सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। चोल साम्राज्य में सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया जाता था। मौजूदा राजा नए राजा को सेंगोल सौंपते थे। दक्षिण भारत के राज्यों में इसे खास महत्व दिया जाता है। 1947 में तमिलनाडु से लाया गया। 14 अगस्त 1947 की रात 10:45 पर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा गया। मठ के 3 विद्वान लोग तमिलनाडु से यह सेंगल लेकर दिल्ली पहुंचे। मठ के पुजारी ने इसे लॉर्ड माउंटबेटन को दिया और इसे वापस ले लिया। सेंगोल की गंगा जल से किया गया और फिर एक जुलूस निकाला गया जिसे नेहरू के पास ले जाया गया और जहां उन्हें मंत्रोच्चार के बीच ये सौंपा गया। 1947 में जो तमिल विद्वान नेहरू को सेंगोल सौंपते समय मौजूद थे, आज उनकी उम्र 96 साल हो गई है। 28 मई को वही तमिल विद्वान संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना के समय मौजूद रहेंगे। 4 हफ्ते से भी कम समय में चेन्नई के मशहूर बुमदी बंगलुरु ज्वेलर्स ने धर्मदंड तैयार किया था। मठ के सदस्य आएंगे दिल्ली। थिरुवत्तुराई अधिनियम
मठ से कम 31 सदस्य 2 जत्थों में चार्टर प्लेन से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 28 मई को होने वाले समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर उन्हें सम्मानित करेंगे। वो चेन्नई के मशहूर बुमुदी बंगारू ज्वेलर्स के सदस्यों से भी मिलेंगे, जिन्होंने 1947 में 4 हफ्ते से भी कम समय में राजदंड तैयार किया था। विपक्ष का समय के साथ बदलता रुख। विपक्ष की ओर से कहा गया कि नई संसद की जरूरत ही नहीं है। फिर कहा गया कि संसद परियोजना में कोई पारदर्शिता नहीं है। इसे मोदी का महंगा वैनिटी प्रोजेक्ट करार दिया गया। नए निर्माण का पर्यावरण पर असर बताकर विरोध किया गया, जिसमें कई सिविल सोसाइटी भी विवाद में कूद पड़े। कोविड महामारी के दौरान निर्माण कार्य स्थगित करने की मांग की गई। सिंधु बॉर्डर पर विरोध करते किसान, इधर हो रहा था संसद का निर्माण। आर्थिक संकट के समय में उच्च लागत की बात कर विरोध जताया गया। मोदी खुद को नई संसद के एकमात्र निर्माता के रूप में पेश कर रहे हैं, ऐसा भी कहा गया। फिर कहा गया कि 1924 से पहले इसका उद्घाटन न किया जाए। अब राष्ट्रपति को उद्घाटन करने की बात विपक्ष की ओर से की जा रही है। तो आज हमने आपको देश के नए संसद और पुराने संसद के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास साक्षी।